Good morning and welcome to your own channel Edu Bharat. Today I am here with a new video. If you are unsatisfied with your CBSE result or if your result is not expected as you want to be expected, तो ये वीडियो आपके लिए। इसके पहले मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से आप अपने रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। दैट मीन्स आप रिवैल्यूएशन देना चाहते हैं या अपने मार्क्स वेरीफाई कराना चाहते हैं। लास्ट ईयर जो सीबीएसई ने किया था आपका, तो वो पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता था, बट अब आपका हो चुका है पहले रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स। और ये मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं मेरी, जिसमें मैंने लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 5 स्टेप यू हैव टू बी फॉलो, और वो 5 स्टेप में जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, रीएवैल्यूएशन आपका है। हाउ कैन वी रीएवैल्यूएट जो भी आपका प्रेजेंट है, इसमें आप अपने जो रिजल्ट, जो मार्कशीट आपने जो आपने आंसर शीट लिखी है, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी सीबीएसई आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन वो पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली वो ओपन होगा आपका 17 से 21, 5 डेज़ के लिए ओपन होगा। तो वेरी केयरफुली आपको साइट देखते रहना है सीबीएसई की साइट में, और ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। उसके बाद आइदर अगर आप नहीं सेटिस्फाइड है, ठीक है, या आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं मुझे मार्क्स इसमें मिलेंगे, या कहीं पे आपको लग रहा है कुछ, तो आप फिर वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। इसके नॉर्मली चार्जेस होते हैं। अगर आपके 10 क्वेश्चन हैं तो 100 रुपीज़ होते हैं, आई थिंक, जो लास्ट टाइम थे आपके, और आपके 500 रुपीज़ आपके होते हैं आंसर शीट के लिए, जिससे आपको फ़ोटोकॉपी मिल जाएगी। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपकी चेकिंग हुई है। नेक्स्ट आपका आता है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, किसी भी रीज़न से अगर आप चाहते हैं कि मुझे इम्प्रूवमेंट देना है, आप नहीं सेटिस्फाइड, तो 1 या 2 सब्जेक्ट के या ज़्यादा सब्जेक्ट के अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो भी, जैसे आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है आपका जुलाई में, उसके साथ ही इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भी होता है। ठीक है, और कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, या वो ये सोचते हैं कि अगर हमने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया, इवन दे वांट, अगर हमने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया तो जो यहाँ हमारा एडमिशन हो रहा है कॉलेज में, या सपोज़ जेईई मेंस किसी बच्चे ने क्लियर कर लिया है, तो क्या उसका एडमिशन वहाँ हो पाएगा? ऑफ कोर्स यस। आपका एडमिशन अगर आप इस साल के लिए देते हैं, ठीक है, और आपका रिज़ल्ट आता है, बट रिज़ल्ट आपका आना चाहिए सही, तो आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, ठीक है, आइदर इन कॉलेज या जेईई मेंस के लिए। नेक्स्ट बट आपका ये कि जो भी मार्क्स आपके आएंगे वही आपके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे, ठीक है, या वो कम हो या वो अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको साइट का नेम मैंने दिया हुआ है, किस तरह से करना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है। ये भी सेलेक्ट दिस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट में आप देना चाहते हैं, 1 सब्जेक्ट हो या 2 सब्जेक्ट हो। आपके एप्लीकेशन फ़ी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, जो भी आपकी फ़ीस है आपको, और आपको डॉक्यूमेंट जो भी आपको सबमिट करने हैं वो एज इट इज़ होने चाहिए, ठीक है। तो आपको पहला ध्यान रखना है कि टाइमली एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जब फिल करना है फॉर्म को, तो जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो वो उनके लिए, जो आपसे उनको चाहिए, जो आपको डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, तो आपके पास होना चाहिए वो, ठीक है। और फॉर्म में आपको बड़े केयरफुली भरना है कि समटाइम्स आपका रोल नंबर, स्कूल कोड, ये सब चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी पेमेंट का आता है आपका, ठीक है, और फॉर्म आपका एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपके फॉर्म में। तो ये हमारा आता है इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कब होगा और क्या रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट मोस्ट प्रॉब्ली आपका अगस्त तक आ जाता है आपका रिज़ल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ऑल्टरनेटिव एजुकेशन पाथ। सपोज़ आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और उसके बाद आपका रिज़ल्ट अच्छा आ गया या नहीं आया, आप चाहते हैं कि अब मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है या मुझे कुछ और करना है, या अभी आपने रिज़ल्ट को अपना ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया, नाउ यू वांट टू बी मूव ऑन। आप चाहते हैं कि मेरे इस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, आई एक्सेप्ट इट, और मैं अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहा हूँ। यस यू कैन, दिस इज़ योर चॉइस, ठीक है। यू कैन एडवाइज फॉर मैनी पर्सन, बट दिस इज़ अप टू यू, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है, किसमें आप बेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका अल्टरनेटिव एजुकेशन पाथ, दैट मीन्स यू कैन गेट द एडमिशन इन वोकेशनल स्टडीज़ और किसी और स्ट्रीम में, या
जो आपको पसंद हो, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज, वॉट एवर यू वांट, यू कैन चेंज इवन स्ट्रीम ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। और ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गिव द 100%। किसी के कहने पर या आपको ये लगे कि ये सब्जेक्ट ईजी ये कर लेता हूँ मैं, इस सोच को मत कीजिए आप, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है आपका नेक्स्ट आपका ऑप्शन, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी कहा, आपकी बिलीव इन योर सेल्फ, और वो तभी ज़रूरी है आपको कि आप अपनी डिसअपॉइंटमेंट को, क्योंकि ये कहने की बात है कि रिज़ल्ट आपका आया है और आपके कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट कर लीजिए या वेरीफाई करना है, ठीक है। वरी तो होता है बच्चा और डिसअपॉइंट भी होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करें। तो फर्स्ट इज़ द इमोशनल मैनेजमेंट। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है आपका कि आप किस पर्सन से एडवाइस लें। दैट मीन्स वो आपका मेंटर हो सकता है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। कोई प्रोफेशनल कोर्स आप चाहते हैं तो आप उस प्रोफेशनल से भी सलाह ले सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज़ द इमोशनल मैनेजमेंट। हाउ कैन यू मैनेज योर इमोशन, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट वे टू मैनेज योर इमोशन। और इवन CBSE भी आपको करियर गाइडेंस की देता है, आपको हेल्प करता है। अगर स्टूडेंट बहुत वरी है, डिसअपॉइंटेड है, अपने इमोशंस के कॉप अप करने के लिए इसको किस तरह से मैनेज करें, इसके लिए CBSE की हेल्प गाइडलाइंस भी है, और वो आपके मैं लास्ट में वीडियो में आपको दे दूँगी उसके क्या साइट है, ठीक है। न्यू पाथ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको लग रहा है कि नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि आपने जो भी सब्जेक्ट में आपको आ रहा है जिससे आप पहले ही डिसअपॉइंट हो गए अपने रिजल्ट से, तो यू कैन मूव ऑन दिस, यू कैन चेंज योर पाथ, यू कैन चेंज योर स्ट्रीम एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ काउंसलर, एडवाइज़र, आप जो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताए, और इवन यू शुड फाइंड इट एंड देन यू कैन सेट योर न्यू गोल। आप अपना न्यू गोल सेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल चाहिए आपको, दैट इज़ आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करने हैं कोई, या लॉन्ग टर्म कोर्स करने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन कॉप अप विथ योर नेक्स्ट, जैसा कि पहले कहा मैंने, सीकिंग गाइडेंस, ठीक है। डिफरेंट रिसोर्स हैं, आपको नेट में मिल जाएंगे। डिफरेंट मेंटोर्स, प्रोफेशनल्स एडवाइजरी देते हैं वो, और CBSE एज आई टोल्ड यू। और CBSE ने 11-12 के लिए आपकी क्लासेस भी है, मूक है, ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने गोल सेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। और यूटिलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देर बहुत सारे आपको रिसोर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपके एप्लीकेशन है आपके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू कैन चूज़, ठीक है, और अपना करियर उसमें आप आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप किसी मेंटर से या काउंसलर से मिलते हैं तो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन से वो आपको पुट अप करते हैं, जिससे वो आपको आप क्या चाहते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, कि वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में, एंड व्हाट इज़ योर पैशन, ठीक है। क्या करना आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, किस में आप अपना 100% दे सकते हैं। और जैसा कि योर लॉन्ग टर्म गोल्स मैंने बताया कि ये नहीं कि हमने अभी ये कर लिया उसके बाद हमारा दिल अब नहीं कर रहा है ये करने का, तो you cannot achieve your target. And next step to improve your academic performance. What are the steps you have to take to improve your academic performance? Definitely you should give the 100%. ठीक है, कोई भी काम ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे that is very important. तो this is the few points I am giving to you, that is SMART. Whatever you want to do is specific आपको करना है, ठीक है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल। ये चीज़ें आप जब लेके चलेंगे, 5 चीज़ें, कि स्पेसिफिक आपका गोल हो, आप उसको मेजरमेंट, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। ये नहीं कि अभी हम कुछ और कर रहे हैं, बिल्कुल ही आपने वो चेंज कर लिया तो वो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उससे रिलेटेड आप कीजिए, ठीक है। So this is the 5 days 5 step I have given to you. This is the site you can regularly check for counseling, for filling your form and other information you want. All the best. I hope you understood. Thank you very much. All the best again. Thank you.